हुदहुद के आने की खबर ने हड़कंप मचा रखा है। तेज हवाएं दिल को धौकनी बढ़ा रही हैं। दिल की हर किसी के दिल में डर था, पता नहीं हुदहुद आएगा तो क्या कहर ढाएगा, कितने आशियाने उजड़ेंगे और कितनी तबाही मचेगी। लेकिन हमारी तैयारियां इतनी जबरदस्त, इतनी जोरदार थीं और हमारे इंतजामात इतना पुख्ता कि हुदहुद का कहर काबू में रहा। मतलब यह कि हमारी तैयारियों ने हुदहुद को हरा दिया। तेज बारिश, तूफानी हवाएं, समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, जगह जगह दिखते तबाही के निशान। कुदरत ने खेला खौफ का खेल। हुदहुद ने मचाया हड़कंप। चक्रवाती तूफान हुदहुद अब अपने आखिरी चरण में है। भारत भ्रमण यानी इस पूरे तटीय क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद ये वापस जा रहा है, लेकिन इसका आना जितना दुखदायी रहा है, जाना उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला रहा है। हुदहुद गुजर चुका है, लेकिन हवा की रफ्तार कितनी है इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। आज तक की टीम कोशिश कर रही है कि आप तूफानी हवाओं के बीच से विशाखापत्तनम की तस्वीरें देख पाएं। लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा चक्रवाती रफ्तारों में घूम रही है, जैसे योगी जी नृत्य करे। बिजली चमक रही है, बादल कलर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अगर मैं अपने आप को ढीला छोड़ दूं तो शायद समंदर लहरा रहा है वहां तक। दोपहर के करीब 11:30 बजे का वक्त रहा होगा जब हुदहुद ने विशाखापत्तनम तट पर दस्तक दी। हुदहुद के टकराते ही हवा की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंची। जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जगह जगह तबाही के निशान दिखने लगे। लेकिन चंद मिनटों बाद जब हुदहुद गुजर गया तो लोगों ने राहत की सांस ली। फर्स्ट टाइम आया विशाखापट्टनम में। बहुत मुश्किल हो रहा है। टाइम बहुत नाइट से कल नाइट से अभी तक बहुत। आंध्र प्रदेश के बाद जरा ओडिशा चलिए। यहाँ भी तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज हवाओं ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मैं इस समय उड़ीसा के गोपालपुर में हूँ। आशंका लगाई जा रही थी कि हुदहुद यहाँ पर बहुत भारी तबाही मचाएगा। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी ने सारी एजेंसियां एक्टिवेट करके तैयारियां कर ली थी। मौसम विभाग भी लगभग हर समय तैयार नजर आ रहा था। लेकिन कुदरत के कहर को कौन रोक सकता है। इस बार हालांकि हमारी तैयारी, जोश और जज्बे ने पूरी तरह कुदरत को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया है। आशंका थी कि हुदहुद आएगा और तबाही लाएगा, लेकिन राहत की बात यह है कि हुदहुद की वजह से जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ। हुदहुद को समंदर किनारे कोई नहीं मिला। पिछले कई दिनों से जुटी राहत की टीम ने निचले इलाकों को पूरी तरह खाली करा दिया था। दरअसल हमारी तैयारियों ने, हमारी कोशिशों ने, हमारे पुख्ता इंतजामों ने हुदहुद को हरा दिया, कुदरत की मार को कमजोर कर दिया। 6 अक्टूबर को ही यानी 6 दिनों पहले ही मौसम विभाग ने हुदहुद को लेकर अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अलर्ट को केंद्र और राज्य सरकारों ने बेहद गंभीरता से लिया। जिन राज्यों में हुदहुद का असर होने वाला था यानी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एनडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गईं। प्रधानमंत्री ने खुद पूरे हालात पर नजर रखी। पीएमओ ने पल पल की जानकारी ली। हुदहुद के आने से पहले कैबिनेट सचिव ने खुद सारी तैयारियों का जायजा लिया। एनडीआरएफ ने भी शानदार काम किया। पूरी मुस्तैदी से मौसम विभाग की चेतावनी पर अमल करते रहे। मॉक रिहर्सल भी किया और लोगों को राहत कैंपों तक पहुंचाया।
हमारी एनडीआरएफ की टीम्स जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में है जहाँ जहाँ प्रभावित क्षेत्र देखा गया है। 42 टीमें हैं और उनमें सबसे ज़्यादा हमने डिप्लॉय किया है विशाखापट्टनम में, और जिनको मैंने इवैक्यूएट किया है, जिन एनडीआरएफ की टीम ने इवैक्यूएट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है, वो सब सुरक्षित स्थानों पर हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने हुदहुद को लेकर गजब की चुस्ती दिखाई। एक तो उनका पूर्वानुमान एकदम सही साबित हुआ, दूसरा उन्होंने हुदहुद के बारे में पल पल की जानकारी दी। बताया कि हुदहुद कब आएगा, कब टकराएगा और कब निकलेगा। पहले तट को पार करेगा उस वक्त हवा की गति 170 से 80 किलोमीटर और कभी कभी तो झोंका जो आएगा 195 तक का आ सकता है, उससे बचें। भारी बारिश होगी, सावधानी रखें। सर्ज आएगा, वो करीब 150 मीटर का पानी इनंडेशन अंदर आएगा, उससे बचें, यानी आप तट से दूर रहें। बहरहाल हुदहुद गुजर चुका है, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ। बारिश और तूफानी हवाएं कोहराम मचा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार से लेकर मौसम विभाग पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। भोपालपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ संजय शर्मा और सुनील नामदेव, विशाखापट्टनम, आज तक। इसमें कोई शक नहीं है कि हुदहुद के साथ आई तूफानी हवाओं और बारिश ने थोड़ा कोहराम मचाया। बारिश और फुल स्पीड हवाओं ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 6 जिंदगियों को लील लिया। हुदहुद के बाद तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का कहर अभी भी जारी है। हुदहुद गुजर तो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया तूफानी हवाएं और तेज बारिश। बारिश ऐसी कि विशाखापट्टनम शहर की सड़कों पर पानी भरा है और गाड़ियां डूबी हुई हैं। हवाएं ऐसी कि सेकंड भर भी रुकना मुश्किल हो रहा है। तेज बारिश और हवाओं की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जो घर में हैं, उनका बाहर निकलना मुमकिन नहीं, और जो बाहर हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से किसी कोने में जगह ढूंढ ली है। चल रहा अभी तक क्या होगा, क्या होना है। अभी क्या है, बहुत ये पेड़ वगैरह सब बहुत कुछ गिर गया है। बहुत नुकसान हुआ यहाँ कलेक्टर ऑफिस और सामने जो लोकल एरिया है, बहुत नुकसान हुआ है। पेड़ और बहुत सारे घर के ऊपर छत के विंगलेटर्स, बहुत सारे घर के अंदर ये हो गया है और बहुत सारा दीवार वार भी गिर चुका है। बारिश और तूफानी हवाओं ने शहर में जमकर तोड़फोड़ मचाई है। हुदहुद के जाने के बाद शहर की सूरत बिगड़ चुकी है। कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं इमारतें और मकान ढह गए हैं। शहर को सुंदर बनाने के लिए लगाई गई मूर्तियां और यादगार चीजों को हुदहुद ने अपना शिकार बना लिया है। इस वक्त हम खड़े हैं विशाखापट्टनम की शान कहे जाने वाले विक्ट्री एट सी परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में विमान का इस्तेमाल हुआ था, उसके परखच्चे उड़ चुके हैं। हवा का इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये तमाम युद्ध के उपकरण जो है और ये युद्धक विमान, वो भी हुदहुद के सामने बौने साबित हो रहे हैं। हालांकि हुदहुद गुजर गया है, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से हालात की गंभीरता कम नहीं हुई। सरकार चौकन्नी है और हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। उधर ओडिशा के तटीय इलाकों में भी हुदहुद के बाद भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने कहर मचा रखा है। गोपालपुर में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। कुछ लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपने आशियाने खो दिए हैं। वो एक पेड़ पानी पे गड़ दिया था और बिस्कुट पे गड़ दिया था। आप पहले अभी कितना आदमी खाना खाया, कितना आदमी खाना खाया, कितना आदमी खाना खाता नहीं, कितने घर में सोता है, कितने बोक में सोता है, कुछ भी एमएल देखता नहीं, कोई नहीं भी ऑफिस में कुछ भी देखता नहीं। अभी इतना समय घर द्वार नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। रहना के मुंडे को जो सताना नहीं है, इसका घर इसके में जाता है। अभी भी जरी थोड़ा से बंद ही रहता है, वो भी जरी पहाड़ से चल गया, ऐसा बहुत तकलीफ हुआ। हुदहुद के बाद अभी बारिश और हवाओं का कहर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी में भारी बारिश का कहर जारी रहेगा। वहीं ओडिशा में गोपालपुर, गजपति और गंजाम जिले में भारी बारिश का अनुमान है। पहली वॉल क्लाउड पार करके और जब आंख आ जाती है तब आसमान एकदम साफ होगा, हवा बिल्कुल नहीं होगी, बारिश बिल्कुल नहीं होगी। तब ये भ्रम पैदा हो जाता है कि अब ये तूफान निकल चुका है, लेकिन निकलेगा नहीं। ये निकलने के पश्चात जो दूसरी बार ये झोंका आएगा
वो ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जब पहली बार आकर के एक बार शांति हो, उसको लाइटली न लें, आप सावधानी बरतें। हुदहुद के बाद अब भारी बारिश और तेज हवाओं से निपटने की चुनौती है। अगर बारिश जारी रही तो कुदरत का खौफनाक चेहरा देखने को मिल सकता है। गोपालपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ रत्निका शर्मा, सुनील नामदेव और संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक। अब चिंता सिर्फ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में नहीं है, बल्कि चिंता है अब उत्तर प्रदेश में, चिंता है बंगाल में, चिंता है बिहार में, चिंता है छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि अब होगी बरसात, और काफी तेज बरसात अगले 48 घंटे तक। तो राज्य सरकारों को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हुदहुद का कहर अगर काबू में रहा तो उसमें मौसम विभाग की बड़ी भूमिका है, लेकिन अब भूमिका है राज्य सरकारों की। खैर, इस बार मौसम विभाग ने कमाल कर दिया। 6 दिनों पहले हुदहुद की चेतावनी जारी की, 6 दिनों पहले, और वो चेतावनी एकदम सटीक थी। मौसम विभाग के सारे पूर्वानुमान एकदम सही साबित हुए। हुदहुद आएगा, तूफानी हवाएं और बारिश लाएगा, कोहराम भी मचाएगा। ये सारी चेतावनी मौसम विभाग ने करीब 1 हफ्ते पहले ही दे दी थी। थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए और सुनिए। अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ जो समुंदर है, वो समुंदर पे विंड स्पीड आज 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर हो सकता है। वो धीरे धीरे बढ़ के 8 तारीख को 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर हो सकता है। और इसके साथ जो समुद्र अशांत रहेगा, इसलिए जो फिशरमैन है, हम लोग ये एडवाइस दे रहे हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास जो समुद्र है, वहाँ फिशरमैन न जाए। जी हाँ, वो तारीख थी 6 अक्टूबर जब मौसम विभाग ने हुदहुद को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने बता दिया था कि अंडमान निकोबार को पीछे छोड़ते ही हुदहुद ताकतवर हो जाएगा और धीरे धीरे आंध्र और उड़ीसा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ेगा। हुआ भी एकदम ऐसा ही। मौसम विभाग का अनुमान एकदम सही साबित हुआ। हुदहुद बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर मौसम विभाग ने हुदहुद की दिशा और रफ्तार का आकलन किया और फिर अलर्ट जारी किया कि हुदहुद विशाखापट्टनम के तटीय इलाके से टकराएगा। ये अनुमान भी सही साबित हुआ, यानी मौसम विभाग ने हुदहुद के आने का सटीक वक्त बताया। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने इस बात का भी सटीक आकलन किया हुदहुद कहाँ टकराएगा। इतना ही नहीं, हुदहुद की ताकत को लेकर भी मौसम विभाग का अनुमान एकदम सही निकला। अमेरिकी एजेंसी नासा ने अनुमान लगाया था कि हुदहुद की ताकत पिलिन तूफान के बराबर होगी, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि नहीं, हुदहुद की ताकत पिलिन से कम होगी। 5 दिन पहले बोले थे कि ये विशाखापट्टनम के पास तट पर क्रॉस करेगा, और अभी आज आपने देखा कि ये विशाखापट्टनम के ऊपर ही क्रॉस किया है। ट्रैक, इंटेंसिटी, लैंडफॉल पॉइंट और लैंडफॉल टाइम देखेंगे तो साइक्लोन हुदहुद का फोरकास्ट फाइलिंग जैसे कंप्लीटली करेक्ट रहा है। पिछले कई सालों से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित होने लगी है। चाहे वो पिलिन की भविष्यवाणी हो या इस बार साइक्लोन हुदहुद के बारे में मौसम विभाग ने जो बोला, कमोवेश उसी तरीके से साइक्लोन हुदहुद नजर आया। कैमरामैन ललित जोशी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हुदहुद तो गुजर गया है, लेकिन अब एक खतरा छोड़ गया है, और ये नया खतरा है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, ध्यान से देखें आप, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, ये वो इलाका है जहां पर अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।